दोस्तों नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में जो है NFR में जो है अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकाली गई। जी हाँ दोस्तों, 5600 से ज्यादा पदों पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो 5647 स्लॉट पे वैकेंसी निकाली गई है। इसका ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। 3 दिसंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दो प्रकार के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक वो जो मैट्रिक के साथ साथ किसी भी ट्रेड में ITI कर रखा हुआ है, वो अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म भर सकता है। इसमें बहुत सारे ट्रेड है, जैसे कि आप कोपा हो गया, स्टेनोग्राफर का भी ट्रेड है, इसके अलावा आपका जो है लेबोरेटरी का ट्रेड है, इसके अलावा जो है इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, ये जनरल जो ट्रेड होता है ये तो है ही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग ट्रेड है। आप जिस भी ट्रेड से फॉर्म मतलब भरना चाहते हो उस ट्रेड से फॉर्म भर सकते हैं। बस उसमें जो आपका ITI मार्कशीट होना चाहिए। ITI आपने कर रखा हुआ हो, NCVT SCVT किसी भी से, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो है एक और यहाँ पे पोस्ट है रेडियोलॉजी का, जिसमें बोला गया है कि 12th पास होना चाहिए मैट्रिक के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, तो आप फॉर्म भरेंगे और मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। और इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्टली आपके मैट्रिक और 12th के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ITI से फॉर्म भर रहे हैं तो 10वीं और ITI के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे कहाँ जो है वैकेंसी है, इस यूनिट का नाम और उसका एड्रेस दे रखा हो। जैसे आप देखेंगे कटिहार में वैकेंसी है 812, इसकी वजह से अलीपुरदौर जो है 413, रनगिया जो है 435, इस तरह से लुमडिंग में है 950, तिनसुकिया में है 580। इस तरह से आपको वैकेंसी दिखाएगा। 5647 वैकेंसी है। मतलब इनका जो है अलग अलग यहाँ पे यूनिट है NFR का, तो वो NFR का यहाँ पे यूनिट वाइज यहाँ पे दे रखा हुआ वैकेंसी कहाँ कितनी है। अब देखिए यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट, डेजिग्नेटेड ट्रेड और किस से आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। जैसे NCVT SCVT से किसी से भी आप अगर कर रखे हैं तो फॉर्म भर। जैसे आप देखेंगे प्लम्बर, तो प्लम्बर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया प्लम्बर, यहाँ पे देखेंगे आपने ITI कर रखा हुआ प्लम्बर से, कारपेंटर ITI कर रखा हुआ कारपेंटर से, वेल्डर से ITI कर रखा हुआ है। तो ये आपका ट्रेड वाइज दे रखा हुआ है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, ऑपरेटर, PLC सिस्टम, मैकेनिकल, सेंट्रल AC पैकेज, ये सारे चीजें दे रखा हुआ है। आप अभी मैं आपको फॉर्म भर के भी एक दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर जानकारी भी बताऊंगा। वीडियो पूरा देखिए, पूरी जानकारी इसमें मैंने आपको बताया हुआ है। आप देखिए इंजीनियरिंग में आप देखेंगे तो सर्वेयर की वैकेंसी है, ड्रग्समैन, कैड कम ऑपरेटर कम प्रोग्रामर की वैकेंसी है। इसके बाद से प्लम्बर है, कारपेंटर है। इस तरह से आप वैकेंसी को देखेंगे। ये देख रहे हैं IT का भी यहाँ वैकेंसी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, इसमें आपने कर रखा हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आपको फिटर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर भी आपके रहने वाले हैं। इसके अलावा स्टेनोग्राफर, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस यहाँ पे चाहिए। और यहाँ पे आपका कंप्यूटर और कोपा की आपके पास सर्टिफिकेट ITI से, तो फॉर्म भरेंगे। सेक्रेटरियल असिस्टेंट में स्टेनोग्राफर और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ मेडिकल सेक्टर में हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, जो कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 12th पास पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो कि ये दो प्रकार के अलग अलग पद हैं, जिसमें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी, देख रहे हैं ना। तो ये आपकी वैकेंसी है। इसका जो है ट्रेनिंग का पीरियड दे रखा हुआ है कि आपका ट्रेनिंग कितने मंथ का चलने वाला है। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आपका जो है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या है, कि कौन कौन से फॉर्म भरते समय आपसे मांगे जाएंगे। तो आपका जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट और आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट या ट्रेड सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, फिर ITI का मार्कशीट, 12th पास पे भर रहे हैं तो 10th और 12th की वैकेंसी का जो है यहाँ पे आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। एज लिमिट अब 15 से 24 वर्ष की आपकी उम्र सीमा है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अपर एज में छूट है, जैसे SC ST को आपका 5 साल का छूट है, OBC को 3 साल, विकलांग को 10 साल का छूट है, एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे 10 साल का छूट है अपर एज में। SC ST OBC अगर कोई फॉर्म भरना चाहता है तो उनको रिजर्वेशन के लिए अपना जाति सर्टिफिकेट, NCL जो OBC है उनको यहाँ पे बनवाना जरूरी है। और EWS का कोई बेनिफिट्स लेना चाहता है तो अपना जो EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे बना के लगाएगा। यहाँ पे फी की बात करें तो मात्र 100 रुपये आपको आवेदन शुल्क देना होता है। और महिला, विकलांग और SC ST EBC इनको जो है कोई भी फी नहीं लगता है फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पे आपको बताया गया है EBC कौन होता है, उनका यहाँ पे जो EBC के बारे में जानकारी दे रखा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो बताया गया है कि आपको जो है मॉडिफिकेशन का भी ऑप्शन मिलता है। मतलब अगर आप फॉर्म भरने में गलती कर दी है तो 50 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज देकर आप फॉर्म भी मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे तो कैसे फॉर्म को भरना है, डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने का गाइडलाइंस दे रखा हुआ है। और यहाँ पे आपका ट्रेनिंग पीरियड और यहाँ पे एग्रीमेंट वगैरह आपको दे रखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको स्लॉट दे रखा हुआ है कि किस जगह पे कितने स्लॉट में कितनी वैकेंसी है, आपको यहाँ पे दे रखा हुआ है ट्रेड वाइज। तो आप एक बार इसे जरूर चेक कर लेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं प्रॉपर जानकारी के साथ कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। प्रॉपर मैंने नोटिफिकेशन को जो है अच्छे से कवर करके आपको बता दिया है। आप एक बार फॉर्म भरने से पहले भी नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा। अब यहीं से आपको फॉर्म को भरना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और यहाँ हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन है। तो बताया गया कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको लॉगिन करके फॉर्म को भरना है। तो 2 ही स्टेप का फॉर्म है। रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको नेशनलिटी इंडियन चूज कर लेना है। यहाँ पे आएगा ऑप्शन, फिर आप अपना फुल नेम, फिर दोबारा नाम को लिखना है कि आपने कभी
कभी नाम चेंज किया यस करेंगे वरना नो करेंगे। आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चुनाव करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है दोबारा यहाँ डेट ऑफ बर्थ को लिखना है। या जेंडर बताना है, दोबारा जेंडर को बताना है। फादर्स नेम, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर मदर्स नेम, मतलब हर चीज दो बार लिखा जाना है। ईमेल एड्रेस, फिर आपको जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा, इसको यहाँ लिख लेना है। मोबाइल नंबर लिख के जनरेट मोबाइल ओटीपी क्लिक कर मोबाइल ओटीपी जाए, इसको यहाँ लिख लेना है। पासवर्ड एक बनानी है, यहाँ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर यूज करके आप पासवर्ड को तैयार करेंगे, जो कि यहाँ पे गाइडलाइंस में दे रखा हुआ है। पासवर्ड को दोबारा कंफर्म करके कैप्चा कोड भरेंगे और प्रीव्यू एंड रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन योरसेल्फ का ऑप्शन मिलेगा, एडिट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको लग रहा है सब चीज सही है तो रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करेंगे, अगर लग रहा है कुछ गलत है तो एडिट कर लेंगे। चलिए हम इसको टिक करते हैं और रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बोलेगा प्रोसीड, आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते हैं आपका यूजर क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस और जो आपने पासवर्ड बनाया उसको लिख के आप यहाँ पे कैप्चा कोड भर के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक बटन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो वैकेंसी है वो आपको शो होता है, यहाँ इंपोर्टेंट डेट शो होता है। यहाँ पे आपको व्यू स्लॉट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करके आप स्लॉट देख सकते हैं कहाँ कितनी सीटें हैं और यहाँ आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आप एक बार फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को अपने स्तर से जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका कुछ जानकारी ऑटोमेटिक शो होता है। यहाँ पूछेगा सिलेक्ट आईडी प्रूफ, एक आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, डीएल या एनी अदर गवर्नमेंट आईडी। जैसे आप मान लीजिए आधार कार्ड चूज करना चाहते हैं, आधार कार्ड चूज करेंगे और आधार संख्या जो 12 डिजिट का होता है उसको लिख देंगे। यहाँ पे प्लेस ऑफ इशू, आप कहाँ से आधार कार्ड बनवाया, अपने गाँव का नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पे डेट ऑफ इशू, कब आपने आधार कार्ड बनवाया हो ये आपको लिख देना है। तो कोई सा भी डेट आप यहाँ डाल सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट डेट पता है कि आधार कार्ड आपने कब बनाया तो वो भी आप ओवरऑल डाल सकते हैं, नहीं पता है तो एग्जैक्ट डेट डालने की आवश्यकता भी नहीं है, आप कुछ भी यहाँ पे आधार कार्ड दे सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी डेट दे सकते हैं। अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि मैरिड है कि अनमैरिड है। यहाँ पे आपको रिलीजन बताना है, हिंदू मुस्लिम क्या है। एक बॉडी में पहचान बताना, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान। फिर दूसरा भी यहाँ पे बॉडी में पहचान बताना, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान। यहाँ अपना कैटेगरी चूज करना है, जनरल है, SC ST OBC, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप सपोज SC ST है तो SC ST आप चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना कास्ट की जानकारी लिखना है, नेम ऑफ द कास्ट, आप किस जाति के हैं, जाति का नाम लिख देंगे। सर्टिफिकेट, अपना जाति सर्टिफिकेट नंबर दे देंगे। फिर इशूइंग अथॉरिटी, किसके द्वारा आपने जाति सर्टिफिकेट बनाया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिस भी मतलब ऑफिसर से आपने बनाया हुआ है जिस भी लेवल पे, उसका आप जो है ऑप्शन को चुनाव कर लेंगे और किस राज्य से बनवाया हुआ है और उसका इशू डेट क्या है, यहाँ से अपना इशू डेट को चूज कर लेना है। तो अपना SC ST केस में जो है अपना जाति सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देना होगा। अगर आप जो है OBC आएंगे तो यहाँ पूछेगा कि नेम ऑफ द कास्ट, कास्ट का नाम लिख देंगे और यहाँ पूछेगा कि आप NCL से बिलोंग करते हैं। NCL क्या होता है फ्रेंड्स, नॉन क्रीमी लेयर। तो जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है वो NCL में आएंगे, उनको यस करना होगा और NCL सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा, उनका सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी और कब आपने बनाया हुआ। अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो आप इसे नो करेंगे और इसको एग्री करके, तो ये आप OBC से आते हैं तो NCL आप यहाँ पे यस करके जानकारी को आगे प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पे आपको बताना है अपना परमानेंट एड्रेस और यहाँ परमानेंट एड्रेस और यहाँ प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि एड्रेस लिखना आप लोग के लिए आसान है, आप यहाँ पे समझ ही सकते हैं। प्रॉपर एड्रेस यहाँ लिख लेना है, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे स्टेट चूज करने के बाद से विलेज और पिन कोड और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही पूछेगा फ्रेंड्स आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे यस करके बेनिफिट ले सकते हैं वरना नो करेंगे। आप विकलांग है तो यस करके अपने विकलांगता के बारे में बताएंगे वरना नो करेंगे। आप EBC सर्टिफिकेट होल्डर है तो यस करेंगे वरना इसे भी आप नो करेंगे। तो आपको यस में अपना अच्छे से जानकारी को बता देना है, फिर यहाँ पे आपको सेव कर देना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरने का ऑप्शन आएगा। तो पहले मैट्रिक का जानकारी पूछ रहा है, ऑटोमेटिक मैट्रिक यहाँ आएगा। फिर किस राज्य से आपने मैट्रिक किया है ये लिख देना है, किस बोर्ड से आपने मैट्रिक कर रखा हुआ है ये आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको लिखना है फ्रेंड्स पासिंग ईयर, कौन से ईयर में आपने मैट्रिक पास आउट किया हुआ है ये आपको बता देना है। फिर यहाँ पे टोटल परसेंटेज क्या है, परसेंटेज आपको अच्छे से कैलकुलेट करके एग्जैक्ट परसेंटेज लिखना है, फिर इसको ऐड कर देना है। यहाँ पे देखिए ऐड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा कभी कभी बटन भी काम नहीं कर रहा है तो उस केस में आपको सही से यहाँ पे टैब मार के जो है आपको बटन को काम करवाना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना बटन मतलब वहाँ पे काम नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा आपको देखना होगा कहाँ पे ले जाके काम कर रहे हैं। देखिए ऐड हो गया। अब यहाँ पे आपको अगला क्वालिफिकेशन ITI है कि ग्रेजुएशन है कि 10+2 है। तो अगर आपने ITI कर रखा तो ITI चूज करेंगे। ट्रेड अपना बताएंगे किस ट्रेड से आपने ITI कर रखा हुआ, किस राज्य से आप ITI कर रखे हुए, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट क्या है, पासिंग ईयर, टोटल परसेंटेज क्या है, सर्टिफिकेट किसके द्वारा आपने बनवाया हुआ है, NCVT या SCVT किसके द्वारा यहाँ पे आपको चुनाव करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी टैब काम नहीं कर रहा है, NCVT SCVT आ रहा है, दो ही ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको जो है सर्टिफिकेट टाइप किस प्रकार का सर्टिफिकेट है। अब यहाँ पे देखता हूँ क्या ऑप्शन आ रहा है। सर्टिफिकेट टाइप में नेक्स्ट यहाँ देखिए
स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, और उसके बाद से इसको भी क्या करेंगे आप यहाँ पे ऐड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर आप ITI नहीं किए हैं, 10+2 पे फॉर्म भर रहे हैं जिसमें लेबोरेटरी वाला ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन आएगा सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिर राज्य आएगा, फिर अपना बोर्ड का नाम आएगा, पासिंग ईयर और टोटल परसेंटेज क्या है आपका, और यह इसको भी आप क्या करेंगे ऐड करके नेक्स्ट कर देंगे। तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उसको आप अच्छे से फिलअप कर देंगे। सेव नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे अब ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है आपको बाद में बनवाना होगा, अभी आपको ये नहीं बनवाना है, ठीक है ना। ध्यान रहे यहाँ पे आपके पास जो आधार कार्ड की कॉपी है उसको आप यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके यहाँ पे 5 MB से कम होना चाहिए, आधार कार्ड की फोटो कॉपी अटैच कर देंगे। OBC सर्टिफिकेट यहाँ से अटैच करेंगे, और यहाँ पे आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट OBC वाला, और यहाँ पे आपको NCL OBC का अपलोड करना अगर आप OBC से आते हैं तो। फिर यहाँ पे आपको 10th का जो है सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यहाँ पे 10th का मार्कशीट, और यहाँ 12th का पासिंग सर्टिफिकेट और 12th का फुल मार्कशीट। तो ये चीज आपको अपलोड करना है। और अगर आप ITI से फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पे 12th नहीं मांगेगा, यहाँ पे जो है ITI का सर्टिफिकेट और ITI का मार्कशीट मांगेगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सभी जानकारी को अपलोड कर देना है। अब यहाँ ITI का जो है लास्ट ईयर जो मार्कशीट होता है फाइनल ईयर वाला, उसको आपको अपलोड करना होता है। अब यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, जो कि बताया गया कि 3 मंथ से ज्यादा ओल्ड नहीं होने चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड, और यहाँ पे पासपोर्ट साइज कलर होना चाहिए। इसका फाइल साइज यहाँ दे रखा है डायमेंशन JPG फॉर्मेट में चाहिए, 30 से 70 KB के बीच यहाँ चाहिए। फिर यहाँ सिग्नेचर दे रखा हुआ है, इसका भी बताया 20 से 50 KB के बीच यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ पे आपको जो है साइज भी बता दिया गया है, और यहाँ पे आपका डायमेंशन भी बता दिया गया। अगर आपको डायमेंशन चेंज करने में दिक्कत होती है तो आप जो है इमेज एक रिसाइज होता है imresize.com वेबसाइट, वहां पे जाके आप रिसाइज कर सकते हैं। आप गूगल में लिखेंगे imresize, ठीक है ना, आपका आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, ये वेबसाइट है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप आके जो है अपना कोई भी फोटो को रिसाइज कर सकते हैं, उसका पिक्सल विड्थ हाइट इंच में या पिक्सल में MM में जिसमें मांग रहा है उसमें आप सेट करके उसको जो है रिसाइज कर सकते हैं और उसे आप यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद से फ्रेंड्स आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन है, जो आपका एज लिमिट है, उसके अकॉर्डिंग आप किस किस ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल है यहाँ पे आपका शो करेगा। जैसे हम यहाँ पे 10+2 फॉर्म भर रहे हैं तो हमको यहाँ पे 2 ही ट्रेड शो हो रहा है। अगर आप ITI से फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए जो भी ट्रेड शो करेगा वो यहाँ पे आपको आएगा, तो आप यहाँ से जो है प्रीफरेंस के तौर पे दे देंगे। अब यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है, यहाँ पे डिक्लेयर करना है, यहाँ पे आपको प्लेस लिखना है। अगर आप ITI से भरेंगे ना, कोई भी ITI आपने मान लीजिए कर रखा हुआ है, मान लीजिए आपने प्लम्बर ITI कर रखा हुआ है, तो प्लम्बर आप अपने क्वालिफिकेशन में ऐड करेंगे ITI, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ स्लॉट दिखाएगा आपका, तो अपने अकॉर्डिंग देखेंगे। फिर यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू करने के बाद से यहाँ पे चेक करेंगे सारी जानकारी सब चीज सही है, इसको टिक करेंगे, और एडिट करना है तो एडिट करेंगे, अगर कहीं गलती है तो, नहीं गलती है तो सबमिट करेंगे, आपको अगेन सबमिट करना होगा। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फी जो लग रहा है वो आपको पे नाउ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके पास आएगा पे का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपके पास ये देखिए नेट बैंकिंग UPI का भी ऑप्शन है, QR कोड जनरेट करके या UPI ID डाल के आप जो है पेमेंट कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप यहाँ पे पेमेंट जमा कर सकते हैं। कार्ड का भी ऑप्शन है, तो आप कार्ड का भी जानकारी को भर के आप पेमेंट जमा कर सकते हैं। पेमेंट जमा करने के बाद से फ्रेंड्स आपका फाइनल प्रिंट आउट निकल जाएगा, आप उसका हार्ड कॉपी सुरक्षित अपने पास रख लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने बात किया कि रेलवे NFR में जो वैकेंसी निकलेगी उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।